ये कहानी है एक बदनसीब लकड़हारे रमेश की, जिसका भाग्य उससे रूठ गया था। जब वो लकड़ी काट कर बेचने जाता तो बारिश शुरू हो जाती और उसकी गीली लकड़ियाँ कहीं नहीं बिकती। जब वह सुबह काम के लिए घर से निकलता तो उसे कोई कुत्ता दौड़ा लेता। वो दिन भर मेहनत करके लकड़ी काटता तो कोई छोटा बच्चा उसकी लकड़ियाँ चुरा ले जाता। उसकी पत्नी का नाम कमला था। वो रोज शाम को रमेश से लड़ाई करती और उसके बदनसीब भाग्य को कोसती। रमेश की मदद गांव में कोई नहीं करना चाहता था। सब डरते थे कि एक बदनसीब की मदद करने से उनका भाग्य भी उनसे रूठ जाएगा। एक शाम रमेश बिना लकड़ी लिए अपने घर पहुंचा। आज तुम फिर खाली हाथ घर आ गए। क्या तुम जंगल में आराम करने जाते हो और लकड़ियाँ क्यों नहीं काटी तुमने? मैंने तो मेहनत करके बहुत सारी लकड़ियाँ काटी थी, लेकिन रास्ते में वो सारी लकड़ियाँ नदी में गिरकर पानी में बह गईं। तुम्हारे साथ हर दिन ऐसा ही होता है। कभी तुम्हारी लकड़ियाँ कोई चुरा ले जाता है और कभी तुम्हारी लकड़ियाँ पानी में गिर जाती हैं। क्या तुम्हें हर दिन खाली हाथ घर लौटते हुए शर्म भी नहीं आती? मैं कर भी क्या सकता हूँ कमला। मैं तो हर दिन मेहनत करता हूँ और मेहनत करके लकड़ियाँ काटता हूँ, लेकिन मेरा भाग्य ही मेरा साथ नहीं देता। इतना कहकर रमेश उदास हो जाता है। कमला गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मेरी भी किस्मत फूटी थी जो मेरी शादी तुम्हारे जैसे बदनसीब इंसान से हो गई। मुझे कल तुम लकड़ी बेचकर कुछ पैसे लाकर दो, नहीं तो मैं भी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अगर मेरे भाग्य के कारण मुझे कल पैसे नहीं मिले तो क्या तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम्हारे जैसे बदनसीब लकड़हारे के साथ इस गरीबी में जीने से तो अच्छा है कि मैं तुमसे कहीं दूर चली जाऊं और अपनी बाकी जिंदगी मजे से काटूं। अगले दिन सुबह रमेश लकड़ी काटने के लिए घर से निकलता है। वो दिन भर खूब मेहनत करके लकड़ियाँ काटता है। जब वो लकड़ियाँ लेकर बेचने के लिए निकलता है तभी उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है। भेड़िया रमेश को देखकर गुर्राने लगता है और भेड़िए को देखकर रमेश बहुत डर जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगता है और भागते हुए गिर जाता है। वो भेड़िए से बचने के लिए और तेज भागता है और उसे पता ही नहीं चलता कि लकड़ियाँ जंगल में ही कहीं गिर गई है। वो भेड़िए से बचकर गांव के पास आकर रुकता है। अरे बाप रे, आज तो मेरी जान ही चली जाती। न जाने वो भूखा भेड़िया जंगल में कहां से चला आया। तभी उसे अपने लकड़ियों की याद आती है। अरे मेरी लकड़ियाँ न जाने जंगल में कहां गिर गई। मैं उनको खोजने वापस जंगल में नहीं जा सकता, वरना वो भूखा भेड़िया मुझे खा जाएगा। वो आगे बढ़ता है तभी गांव का जमींदार उससे पूछता है, अरे ओ रमेश, कहाँ से आ रहा है तू? बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं लकड़ियाँ काट कर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में भेड़िया आ गया। उससे बचने के लिए मैं जान बचाकर भागा और मेरी सारी लकड़ियाँ कहीं गिर गईं। इतना कहकर रमेश रोने लगता है। रोता क्यों है रमेश? ये सब तेरी फूटी किस्मत की वजह से हो रहा है। तू चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन कभी लकड़ियाँ बेचकर पैसा नहीं कमा पाएगा। जमींदार जी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने उसको आज पैसे नहीं दिए तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। तेरे जैसे बदनसीब इंसान को पैसे देकर मैं अपनी किस्मत नहीं खराब करना चाहता, और तेरी पत्नी को तो तुझे छोड़कर पहले ही चले जाना चाहिए था। आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, लेकिन ऐसा तो मत कहिए कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाए। तेरे जैसे फूटी किस्मत वाले इंसान के साथ कौन रहेगा? अब जा यहाँ से। अगर ज्यादा देर मेरे पास रहा तो मेरी किस्मत भी खराब हो जाएगी। रमेश उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वो घर जाकर कमला को बताता है कि कैसे भेड़िए के कारण वो लकड़ियाँ नहीं ला पाया। कमला रमेश की फूटी किस्मत को कोसती है और उसे धमकी देती है कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन रमेश लकड़ी काटकर लौट रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, बारिश शुरू हो गई और उसकी सारी लकड़ियाँ गीली हो गईं। सत्यानाश हो गया सारी लकड़ियों का बारिश में। सारी लकड़ियाँ गीली हो गईं। हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। रमेश ने गीली लकड़ियाँ फेंक दी और अपने भाग्यों को कोसता हुआ आगे बढ़ा। वहाँ एक साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। नमस्कार साधु महाराज, मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं,
हमेशा मेरे साथ बुरा ही होता है। बच्चा, जहाँ तक मैं तेरी किस्मत को देख रहा हूँ, तेरी किस्मत जल्दी ही बदलने वाली है और तू धनवान बनने वाला है। साधु की बात सुनकर रमेश आश्चर्यचकित हो गया। महाराज, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मेरी किस्मत तो इतनी खराब है कि ये कभी नहीं बदलेगी। मैं कभी किसी के साथ मजाक नहीं करता हूँ। तुझे जो पहला जानवर दिखाई दे उसे तू अपने साथ घर ले जाना, तेरी किस्मत बदल जाएगी। इतना कहकर साधु महाराज तपस्या में लीन हो गए। रमेश आगे बढ़ा, तभी उसे एक गधा दिखाई दिया। अरे, मेरी किस्मत भी इतनी खराब है कि मुझे पहला जानवर एक गधा मिला। मुझे इसे ही अपने घर ले जाना होगा। साधु महाराज के आदेश का पालन करते हुए रमेश गधे को अपने घर ले जाता है। इस गधे को तुम कहाँ से उठा लाए? इसका यहाँ क्या काम है? रमेश कमला को साधु के आदेश के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। कमला उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। साधु महाराज ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। ये गधा तुम्हारी क्या किस्मत बदलेगा? तुम्हारी किस्मत तो इतनी खराब है कि तुम्हें पहला जानवर एक गधा मिला। तुम्हें कोई गाय या घोड़ा मिल जाता तो हमारे किसी काम तो आता। ये गधा हमारे किस काम का है? अब मैं अपनी किस्मत का क्या करूं कमला? साधु महाराज का आदेश है तो इस गधे को अपने साथ रखना ही होगा। रात में रमेश गधे को घर के बाहर बांधकर आराम कर रहा था। तभी गधा वहाँ से चल देता है और रमेश को इसकी कोई खबर नहीं थी। वो सीधा जमींदार के खेत में जाता है और उसकी फसल को खराब करने लगता है। वो फसल खराब कर रहा था, तभी खेत की रखवाली कर रहा रामू वहाँ आ जाता है। वो उस गधे को डंडा लेकर दौड़ा लेता है। गधा भागते हुए रमेश के घर वापस आ जाता है। रामू समझ जाता है कि ये गधा रमेश का है। वो जाकर जमींदार को बताता है कि रमेश के गधे ने उनके खेत की फसल खराब कर दी है। जमींदार गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अगले दिन सुबह जब रमेश गधे को लेकर लकड़ी काटने जा रहा था, तभी जमींदार उसे रास्ते में ही रोक लेता है। अरे ओ रमेश, तेरे इस गधे ने रात में मेरे खेत की सारी फसल खराब कर दी है। तेरे कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? मैंने तो इस गधे को अपने घर के बाहर खड़ा किया था। तू इस गधे को अपने घर लाया ही क्यों है? तू खुद एक गधा है और एक दूसरे गधे को अपने घर लाया है। एक साधु महाराज ने कहा है कि ये गधा मेरा नसीब बदल सकता है। इस गधे ने तेरा नसीब और खराब कर दिया है। तेरे गधे ने मेरी फसल खराब की है। अब तू मेरे खेत में काम करके मेरे खराब हुए फसल की भरपाई करेगा। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार जी, अब ऐसे गलती दोबारा नहीं होगी। कल से तू मेरे खेत में काम करेगा, वरना तुझे और तेरे गधे को इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। रमेश ने घर जाकर कमला को सारी बात बताई कि उसे अब जमींदार के खेत में काम करना पड़ेगा। कमला फिर से उसके भाग्य को कोसने लगी और उस गधे को गालियां देने लगी, जिसकी वजह से ये सब हुआ था। अगले दिन रमेश गधे को घर के बाहर खड़ा करके जमींदार के खेत में काम करने के लिए निकल पड़ा। वो जमीन में फावला चला रहा था, तभी एक नीला पत्थर खेत में से बाहर निकल आया। वो उस नीले पत्थर को लेकर घर आया तो देखा कि कमला घर के बाहर ही खड़ी थी। वो गधा जिसे तुम लाए थे वो घर में रखे सामान की चोरी करके कहीं चला गया। ये सुनकर रमेश चौंक गया। ये तुम क्या कह रही हो कमला? एक गधा कैसे चोरी कर सकता है? वो कोई शैतानी गधा है। जब से वो हमारे घर आया है हमारे साथ बुरा ही हो रहा है। मुझे खेत में काम करते हुए ये नीला पत्थर मिला है। क्या हमारे साथ कुछ और बुरा होने वाला है? हमें इस पत्थर को लेकर साधु महाराज के पास चलना चाहिए। अब वो ही हमें सारी मुसीबतों से बचा सकते हैं। रमेश और कमला उस नीले पत्थर को लेकर साधु महाराज से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो साधु महाराज के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि गधा उनके साथ ही खड़ा है। नमस्कार साधु महाराज, आपने कहा था कि ये गधा हमारा नसीब बदल सकता है, लेकिन जब से ये हमारे घर आया है हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आ गई हैं। मुझे खेत में काम करते हुए ये नीला पत्थर मिला है। महाराज, क्या आप मुझे इस पत्थर का रहस्य बता सकते हैं? बच्चा, तेरे हाथ में जो पत्थर है वो एक मायावी पत्थर है। तू इसे तुरंत नष्ट कर दे। रमेश साधु महाराज का आदेश मानकर उस नीले पत्थर को आग लगाकर नष्ट कर देता है। पत्थर के नष्ट होते ही वो गधा एक देवी में बदल जाता है। मैं तुम्हारा धन्यवाद देती हूँ रमेश।
मैं तुम्हारे कारण एक तांत्रिक के श्राप से मुक्त हो गई। मैं कुछ समझा नहीं। आप कौन हैं और मेरी वजह से कैसे श्राप से मुक्त हुई? ये बहुत पुरानी बात है। मैं एक स्वर्ग की देवी हूँ। एक तांत्रिक मुझसे प्रेम करने लगा और मुझसे शादी करना चाहता था। जब मैंने उससे शादी करने से इनकार किया तो क्रोध में आकर उसने मुझे अपने जादुई पत्थर से एक गधे में बदल दिया और उस पत्थर को जमीन में छुपा दिया। ये देवी गधे के रूप में भटकते हुए मेरे पास आई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। तब साधु महाराज ने बताया कि सबसे बदनसीब इंसान अगर वो पत्थर खोज के नष्ट कर दे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी और अपने असली रूप में आ जाऊंगी। रमेश, जब तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम सबसे बदनसीब इंसान हो और इसीलिए मैंने इस देवी को गधे के रूप में तुम्हारे साथ भेजा ताकि ये मुक्त हो सके। तो क्या आपने इसीलिए वो खेत की फसल नष्ट की ताकि मैं उस खेत में काम करके वो पत्थर खोज सकूं? हाँ, मुझे पता चल गया था कि उस तांत्रिक ने वो पत्थर कहाँ छुपा रखा है। इसीलिए मैंने वहाँ फसल खराब की और तुम्हारे घर में चोरी की। रमेश और कमला, अब तुम दोनों घर जाओ, जल्दी ही तुम्हारा नसीब बदलने वाला है। रमेश और कमला घर की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि उनके खराब किस्मत के कारण ही देवी को मुक्ति मिली है। जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो देवी खड़ी है और उनके पास बहुत सारा धन है। रमेश, तुम्हारे बदकिस्मत होने के कारण मुझे मुक्ति मिली है। मैं ये सारा धन तुम्हें उपहार में दे रही हूँ। देवी ने सारा धन रमेश और कमला को दे दिया। रमेश की बदकिस्मती ने ही उसका नसीब बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी-कभी इंसान की सबसे बड़ी कमी ही उसका सबसे बड़ा वरदान बन जाती है।